आज मैंने देखा द फिल्म नेम्ड अस्सी स्टारिंग तापसी पन्नू, कुमुद मिश्रा, मोहम्मद जीशन आयूब, कनी कसरुती एज द विक्टिम एंड छोटे से रोल में नसरुद्दीन शाह भी है इसमें। एंड इसको डायरेक्ट किया है अनुभव सिन्हा ने। तो बेसिकली उन्हीं के वजह से आई वॉच दिस फिल्म। अब यू मस्ट इफ़ यू हैव सीन द ट्रेलर, यू मस्ट हैव सीन, उन्होंने प्रमोट किया इसको एन अर्जेंट वॉच, मस्ट वॉच ऐसा करके लिखा है उन्होंने। एंड इट्स अबाउट कोर्ट केस जहाँ पे एक रेप सर्वाइवर है, उनको कैसे न्याय दिलाया जाता है। दिस इज़ बेसिकली द होल स्टोरी। बट इसमें बहुत कुछ है जो एक्चुअली मुझे डिस्कस करना था। पहली बात तो दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ लिटिल बिट ऑफ क्रिएटिव लिबर्टी, क्रिएटिव डिसीजन आई वुड से, नॉट लिबर्टी बट डिसीजन आई वुड से, टू मेक इट अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दी अदर फिल्म्स जहाँ पे हमने ऐसे फिल्में देखे होंगे जहाँ पे रेप केसेस को लेके कोर्ट में लड़ाई चल रही है। इन दिस फिल्म यू विल सी देयर इज अ लॉट ऑफ शॉक वैल्यू। ठीक है, हाईली शॉक वैल्यू पे रिलाई करता है। लाइक देर आर शॉकिंग सीन्स, देर आर शॉकिंग स्टेटमेंट, देर आर शॉकिंग सीक्वेंसेस। एंड एंड कुछ चीज़ें हैं जो आप बिलीव नहीं कर पाओगे ये हो रही है। ठीक है, तो इसी पे एक्चुअली उन्होंने इस पूरे फिल्म को ना एक बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग बनाने की कोशिश की है। सो दैट यू नो आपका दिल ना सहम जाए अंदर से, आपका खून खौले रेपिस्ट के लिए, या फिर आपका पूरा खून ठंडा पड़ जाए जो भी चल रहा है, वैसा टाइप का। तो इसमें जो क्रिएटिव डिसीजन लिया गया है वो है कि इस फिल्म के हर 20 मिनट में आपको रिमाइंड कर दिया जाता है कि इस देश में एक रेप हुआ है। यस, देर इज़ लिटरली, जैसे आपने धुरंधर में याद है एक रेड कलर का सीन आता है, वहाँ पे टेररिस्ट लोग बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी एक रेड, पूरा स्क्रीन रेड हो जाता है एंड दे रिमाइंड यू 20 मिनट्स, एंड नीचे लिखा रहता है वन रेप हैपन्स नाउ। एंड इनफैक्ट कुछ देर बाद तो इनफैक्ट ये होता है एवरी 20 मिनट्स इन द फिल्म। तो it's a quite an interesting decision. I would like to know what is your take, but I found it pretty interesting and a pretty unique take. And in fact, towards the end तो जो 20 मिनट्स गैप में वो सीन आ रहा था, they were not even writing, they you just know what it is। मतलब वो सीन जो है it will keep reminding you कि कुछ हो रहा है देश में बहुत बुरा, समथिंग बैड इज हैपनिंग इन द कंट्री। एंड वो शॉक आपको दे रहा है कि ओ 20 मिनट्स बीत गए, समथिंग हैज हैपेंड नाउ। तो दैट शॉक वैल्यू इज क्रिएटेड नाउ इन दिस फिल्म ऑल्सो। देर आर इवन मोर शॉक वैल्यू दैट आर क्रिएटेड थ्रू सीन्स। लाइक एक बच्चा होता है, ठीक है, ही इज विटनेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच ही शुडंट, लाइक अपनी मम्मी का रेप होते, रेप की कहानी उसने सुनी, रेप की कहानी नहीं बट जो रेप हुआ है, ही लर्न्स अबाउट इज वेरी स्मॉल चाइल्ड, लाइक होगा कुछ 7-8 साल का बच्चा है। एंड यूजली यू डोंट एक्सपेक्ट कि 7-8 साल के बच्चे ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में घुसाया जाए। बट दैट गाय, दैट पर्सन जो तनिन कसरुती की जो बेटा का रोल प्ले करता है, he witnesses everything from his mother getting admitted in the hospital to being told कि उसकी मदर के साथ क्या हुआ है, to even witnessing a खुले आम मर्डर। वो तो बेसिकली इसके थ्रू आई थिंक दिखाना चाहता है कि कैसे एक छोटा बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है, या फिर उसके माइंडसेट पे क्या असर पड़ सकता है, वो सब दिखा रहा है इसमें। ठीक है, इनफैक्ट देयर इज इवन वन सीन इन द कोर्ट, बाय द वे उस कोर्ट रूम सीक्वेंसेस में होगा, जहाँ पे लिटरली छोटे बच्चों को, स्कूल किड्स यानी कि वही 4-5 स्टैंडर्ड के बच्चों को उन्होंने कोर्ट रूम में रखा है, सो दैट दे कैन हियर व्हाट इज हैपनिंग एंड दे हैव अ वेरी वैलिड इंटरेस्टिंग डिसीजन रीज़न व्हाई इट हैपन्स। तो ये पूरा शॉक वैल्यू क्रिएट करने के लिए ना इन्होंने ये सब चीज़ें डाला है। आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क विद द जनरल ऑडियंस, इसलिए इसको ए रेट किया गया है। ठीक है, और बहुत लोग इसे देखेंगे। वैसे भी मैं जिस थिएटर में देखने गया था उसमें मुश्किल से 2 लोग थे। ठीक है, कोई नहीं देखने गया था इसे, संडे का दिन है बाय द वे। तो ये तो हो गया एक चीज़, दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू शॉक यू, मेक यू एंग्री। ठीक है, वो गुस्सा निकालने के लिए आपको वो सारी सीक्वेंसेस रखे हैं।
टॉकिंग अबाउट द कोर्ट रूम सीक्वेंसेस, बहुत ही ऑथेंटिक कोर्ट रूम सीक्वेंसेस है. कहीं पर भी इवन प्रॉपर क्वेश्चनिंग हो रही है. इनफैक्ट क्वेश्चनिंग एक टाइम के बाद एक हद पार कर जाती है. देयर इज वन सीक्वेंस जो डिफेंस का जो लॉयर रहता है वो सारी हदें पार कर लेता है. वो एक छोटी सी बच्ची से बहुत ही मच्योर क्वेश्चंस पूछने लगता है जब उसको पता चलता है कि ही इज लूजिंग द केस. तो वहाँ पे भी अगेन देयर इज अ शॉक वैल्यू क्रिएटेड. एंड जो कोर्ट रूम सीक्वेंसेस है विच आई फेल्ट कि वो दे आर प्रिटी वेल डन आई वुड से, बिकॉज उसमें कोई नॉनसेंस नहीं है. ठीक है. एंड द फैक्ट इज कोई अननेसेसरी डायलॉग बाजी नहीं है. ठीक है. इवन जब क्लोजिंग स्टेटमेंट आता है कोई भी डायलॉग बाजी नहीं है. हाँ, थोड़ा सा तापसी पन्नू जो है लास्ट में जाके एक छोटा सा मोनोलॉग बोलती है, वो होता है, वो जजेस लॉयर्स लोग बोलते ही है, बट देन कोई अननेसेसरी डायलॉग बाजी नहीं है. ठीक है. And I really, so the courtroom, I really like the courtroom sequences. ठीक है. Although I have some complaints जो मैं आऊँगा. Also कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी अनकन्विंसिंग लगी. ठीक है. वो उस पे भी आऊँगा. तो ओवरऑल आई थिंक जो फिल्म है इट्स क्वाइट अ शॉकिंग फिल्म, इट्स क्वाइट अ हार्ड हिटिंग फिल्म. ठीक है. बट फ्लॉज के साथ है. अभी फ्लॉज के बारे में मैं बात करूँगा. लाइक फ्लॉज में बोले तो देर आर सर्टन कैरेक्टर्स, आई डोंट नो, लाइक कुमुद मिश्रा का जो कैरेक्टर है उसका एक पास्ट ट्रॉमा है. ठीक है. उनका कैरेक्टर का इस स्टोरी के साथ क्या रिलेशन था वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था. ठीक है. सेकेंडली मुझे ऐसा लगा कि दिस फिल्म इज मेड मोर. ठीक है. एक तो डेफिनेटली वो रेप केस दिखाने के लिए तो डेफिनेटली इस फिल्म को बनाया है, नॉट ओनली दैट, बट आई फील कि बहुत ज़्यादा मॉरल पॉलिसिंग चल रहा है. ठीक है. बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो रहा है हमारे समाज में, समाज के सिचुएशन को लेके क्वेश्चनिंग हो रहा है. ठीक है. यू काइंड ऑफ फील कि आपको थोड़ा स्पून फीड किया जा रहा है. ठीक है. वो सब चीज़ें, ऑल्दो आई डोंट माइंड लाइक दीज थिंग्स, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हार्ड हिटिंग है एंड दे शुड बी आस्क्ड, बट थोड़ा नेचुरली भी पूछा सकता है. लाइक एकदम बीच बीच में ही देर आर क्वेश्चंस कमिंग अप कि क्या अगर रेप किया तो जो रेप के बदले में जो हमने विक्टिम्स का मर्डर कर दिया, जो विक्टिम नहीं, सॉरी, जो कल्प्रिट्स का जो मर्डर है उसका कर दिया, फिर एक रेप, फिर एक मर्डर, तो ये एक वाइशियस साइकिल चालू हो जाता है. तो वो सब ऐसे ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस वो फिल्म पूछती है बीच बीच में. तो आई फील कि थोड़ा सा स्पून फीड किया जाता, थोड़ा नेचुरली भी पूछा जा सकता था. बट आई फेल्ट मोर कि ये फिल्म वॉज मेड फॉर दैट पर्पज ओनली, कि ये आपको वो स्टेटमेंट्स दे पाए. ठीक है. आप तक वो बातें पहुंचा सके. ठीक है. बाय द वे मैं मैच देख रहा था थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा उधर उधर देख रहा हूँ. तीसरा जो मुझे लगा कि जब कोर्ट में ये लोग गवाह या कुछ भी लेके आ रहे हैं ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि बड़े अनकन्विंसिंग वे में चीज़ें चल रही है कुछ कुछ जगह पे. लाइक डीएनए सैंपल फॉर एग्जांपल, देयर इज अ एंगल की डीएनए सैंपल मैच नहीं कर गया है. ठीक है. डीएनए सैंपल इज नॉट मैचिंग, बट देर इज समहाउ इट डजंट गेट प्रूवन कि डीएनए सैंपल मैच तो नहीं किया, बट इट मे हैव बीन स्वैप्ड. बट उसका कोई ठोस सबूत नहीं रहता है एज सच. ठीक है. एंड सेकेंडली जो विटनेसेस है उन लोगों को कोर्ट में बड़ी इजीली लेके आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट के क्लाइमैक्स में एक लड़की को लेके आता है, छोटी सी बच्ची को लेके आता है, जो बेसिकली कल्प्रिट की बेटी होती है. ठीक है. उसको कैसे उठा के लेके आ जाता है, वी हैव नॉट सेड कि जस्ट ऐसे ही उठा के लेके आ गया उसको कोर्ट में. वो नेक्स्ट सीन में भी शी स्टैंडिंग इन द कोर्ट. तो बड़ा अनकन्विंसिंग है वो, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन. ठीक है. तो वो सब छोटा मोटा प्रॉब्लम्स है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लगा कि एक और चीज़ जो मुझे अनकन्विंसिंग लगी, बहुत सारे इश्यूज को ना ये डील करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. इवन बियॉन्ड रेप, सराउंडिंग रेप, बट बियॉन्ड इट ऑल्सो ये बहुत सारी चीज़ों को थ्रू ऑल दी स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चनिंग, ये बहुत कुछ डील करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. ऐसे ऐसे तो इट डज अ प्रिटी डिसेंट जॉब इन हैंडलिंग देम, बट एक फिल्म में बहुत ज़्यादा ठूसने की कोशिश की है. ठीक है. बहुत सारे इश्यूज अराउंड वुमेन सेफ्टी एंड ऑल दैट स्टफ को बहुत सब कुछ एक फिल्म में ठूसने की कोशिश की है. ठीक है.
तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो सेकेंड हाफ का जो फर्स्ट पार्ट है ना, सेकेंड हाफ का, वो मुझे थोड़ा सा डिरेलिंग टाइप का लग रहा था, थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंग टाइप का लग रहा था, ऑल्दो टुवर्ड्स द एंड इट डज पिक अप पेस अगेन. तो वही, इट्स अ प्रिटी गुड फिल्म, आई वुड से इट्स अ प्रिटी डिसेंट फिल्म. आई वुड रिकमेंड, अगर आप देखना चाहते हो इस वीकेंड को या कमिंग डेज में, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर वॉचिंग अस्सी इन द थिएटर. बाय द वे, परफॉर्मेंसेज आर वेरी गुड. ठीक है, परफॉर्मेंसेज आर वेरी गुड. एंड तापसी ने भी काम बहुत अच्छा किया है इस फिल्म में. तो आई वुड रिकमेंड गो एंड वॉच इट. I mean, you probably might not be disappointed with this film. It's a film that should be watched by everyone. ठीक है, raises a lot of questions. ठीक है,